Welcome back to my channel. In this video, we shall talk about multiplication of matrices. इस वीडियो में बात करेंगे भाई मैट्रिसेस मतलब आव्यूहों का गुणन, आव्यूहों को एक दूसरे से कैसे गुना किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि लोगों ने आखिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को कैसे परिभाषित किया, वो देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए उदाहरण से ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए सपोज दैट मान लीजिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ आपका, ये दैट कंजंक्शन है जी, जो दो सेंटेंसों को देखो जोड़ने वाली है। तो सपोज मतलब मान लीजिए कि राधा, ये है राधा, एंड मीरा आर टू स्टूडेंट्स, ठीक है। राधा wants to buy 2 pens and 3 books। आइए इतना का हिंदी अर्थ देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि राधा एंड मीरा आर 2 स्टूडेंट्स। इसका हिंदी लिखते चलेंगे। राधा और मीरा 2 स्टूडेंट, 2 विद्यार्थी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राधा वांट्स मतलब राधा चाहती है, ठीक है। अभी हिंदी लिखना क्या यहाँ देखना है, सब्जेक्ट ये क्या है, V5 है जी। तो सब्जेक्ट के बाद V5 या V1 आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। टू बाई मीन्स क्या, खरीदना। ये इन्फिनिटिव है, ये ऑब्जेक्ट आया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है जी, टू इन्फिनिटिव। और इसका ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है 2 पेन्स एंड 3 बुक्स, प्लूरल में देना है, 3 बुक्स की बात है, ठीक है। चलिए, तो राधा वांट्स टू बाय 2 पेन्स एंड 3 बुक्स। राधा 2 कलम और 3 किताब खरीदना चाहती है, ठीक है। जबकि देखिए वाइल, जबकि मीरा जो है, देखिए मीरा वांट्स 5 पेन्स। मीरा वांट्स टू बाय, खरीदना चाहती है, टू बाय कितना, 2 पेन्स कर दीजिए, नहीं 2 पेन्स नहीं, 5 पेन्स एंड 7 बुक्स। ये मीरा, जबकि मीरा, यहाँ से बाक आप जोड़ेंगे। जबकि मीरा, वाइल मीन्स जबकि होता है जी, मीरा 5 कलम और 7 किताब खरीदना चाहती है, ठीक है। इफ द रेट्स आर एज, यदि रेट्स आर एज, यदि रेट्स मतलब कीमत, यदि कीमत है, एज मीन्स के रूप में, जो लिखने वाले हैं इतना के रूप में, ठीक है। या इसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, इफ द रेट्स आर एज, यदि कीमत इस प्रकार है, ठीक है। किस प्रकार है, चलिए देखिए। पेन जो आपका है,
पेन 5 रुपीज, पेन है जो 5 रुपीज पर पीस इस 5 रुपीज पर पीस है, ठीक है। एंड बुक्स जो है आपका बुक है, इसका कीमत लगा देते हैं 40 रुपये, 40 रुपये पर पीस। इसका हिंदी अर्थ हो गया, इस प्रकार है, इसका हिंदी अर्थ हो गया कलम, डैश देना है आपको, ठीक है। कलम, पीस का अर्थ जानते हैं, हिंदी अर्थ टुकड़ा, नग होता है, ठीक है, नग। तो कलम डैश देंगे 5 रुपये प्रति नग, ठीक है। बुक किताब डैश देंगे 40 रुपये, देखिए पर पीस। ये रुपीज का क्या है जी, सिंबल है, अब्रीविएशन है, संक्षिप्त है रूप है, ठीक है। अब्रीविएशन होता है संक्षिप्त रूप। रुपीज देखिए RUPEES रुपीज, ठीक है। तो यहाँ से ये लेटर, अंत वाला लेटर, दोनों शुरू अंत का लेटर उठा करके इसका अब्रीविएशन बना दिया गया, ठीक है। तो R स्मिथ रुपीज, ठीक है। तो ये 40 रुपीज, 40 रुपीज पर पीस है, मतलब 40 रुपये प्रति नग, यानी 40 रुपये प्रति टुकड़ा है, 40 रुपये प्रति पीस, अर्थात एक पीस का जो मूल्य है कितना है, 40 रुपया यहाँ मूल्य है। यहाँ एक कलम का दाम जो है 5 रुपया है जी। अब देखते हैं यहाँ कि बताइए, अब ये राधा चाहती है 2 पेन खरीदना एंड 3 बुक्स खरीदना चाहती है, तो ये कितना इसको लगेगा। और इसी तरह से मीरा चाहती है 5 पेन्स खरीदना और 7 बुक, तो दोनों का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ। तो आइए चलिए ज्ञात करते हैं। तब आइए देखिए राधा को कितना लगेगा, जो राधा नीड्स, राधा को देखिए आवश्यकता है, सब्जेक्ट प्लस V5, ठीक है। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है जी। तो राधा को आवश्यकता है, देखिए कितने रुपये की आवश्यकता है बताइए तो जरा। 5 रुपये प्रति पेन है एंड 40 रुपये प्रति बुक से जी एक किताब की कीमत है। तो राधा को देखिए कितना की ज़रूरत है, देखिए। तो पहले तो ये कलम कितना ले रही है, देखिए 2 कलम, तो एक कलम की कीमत है 5 रुपीज़, तो 2 कलम का 10 रुपीज़, अर्थात 5 से गुना करेंगे 2 में, ठीक है। फिर और मूल्य है अभी, तो क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। 3 बुक्स भी ले रही है, तो एक बुक्स की कीमत 40, तो 3 बुक्स का कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुनी 40, ठीक है। तो इतना रुपीज इसको लगेगा, बराबर करके इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कितना होगा, तो 2 × 5 10, और ये 3 × 40 120, और 10 130 रुपीज हो जाएगा जी, 130 रुपीज, ठीक है। इसी तरह से जबकि देखिए, जबकि मीरा को देखिए कितना लगेगा, जो देखते हैं मीरा नीड्स, कितना रुपीज लगेगी मीरा को, देखिए 5 पेन्स खरीदी है एंड 7 बुक्स, तो 5 पेन, तो 5 में कितना से गुना करेंगे, 5 से ही गुना करेंगे, प्लस जोड़ देंगे किताब का मूल्य, 7 किताब खरीदी है, तो एक किताब का यहाँ मूल्य कितना है 7 रुपीज, नहीं एक किताब का 40 रुपीज है, तो गुना कर करके इतना इसको धन की आवश्यकता होगी, ठीक है। बराबर में इसको सोल्व करेंगे तो इट बिकम्स 5 × 5 25 एंड 7 × 40 कितना हो जाएगा 728, ठीक है। 280 और 25, तो 280 या 25
295 हो जाएगा। देखिए 295 रुपीज, इतना देखो इसको देना पड़ेगा जी। ठीक है, अब देखिए पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो राधा नीड्स मतलब राधा को आवश्यकता है, ठीक है, कितने रुपये की, इतना रुपये की। तो हिंदी अर्थ आप लिखेंगे राधा को इतना लिखेंगे आप, ठीक है। 2 × 5 + 3 × 40 बराबर 130 रुपये की आवश्यकता है। जबकि मीरा नीड्स मतलब मीरा को 5 × 5 + 7 × 40 बराबर 295 रुपये की आवश्यकता है। ठीक है, अब आइए इस सूचना को हम आव्यूह के रूप में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। आइए इस सूचना को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है आव्यूह के रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे अगला लाइन, दिस लिख दीजिए, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ ये होगा दिस इंफॉर्मेशन मतलब इस सूचना को कैन बी रिटन, कैन क्या है, मॉडल है, तो ये क्या है, कैन बी + V3 है, तो ये वॉइस है मॉडल वर्ब का। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट देखिए इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, मॉडल वर्ब का सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1, मॉडल वर्ब एकदम V1 लेता है जी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, जब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे आप तो यही सब्जेक्ट का स्थान लेगा, प्लस मॉडल वर्ब के नाम पर वही मॉडल वर्ब प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के नाम पर। ठीक है, फिर V1 नहीं आया, हाँ V1 ही आएगा, V1 के बदले यहाँ बी फॉर्म लगेगा। ठीक है, बी वर्ब, फिर इसके बाद ये V3 में बदल जाएगा। देखो ये V1 जो है V3 में, और V1 के स्थान पर मॉडल हर स्थिति में क्या लेता है, V1 यानी वर्ब का पहला रूप। देखिए यहाँ बी आया है वर्ब के रूप में, फिर V3 प्लस यहाँ प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, जो उपयुक्त प्रीपोजिशन होगा उसका प्रयोग करेंगे, बाकी सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ दिस इंफॉर्मेशन ये ऑब्जेक्ट है आपका, और कैन क्या आया, यहाँ क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, यहाँ मॉडल वर्ब है जी। उसके बाद बी आया है जी, फिर V3 क्या आया है, रिटर्न। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, जैसे इसका हिंदी अर्थ जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। और ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा जी, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, मतलब इसका जब वॉइस बनाएंगे मैं पढ़ सकता हूँ, तो इसका वॉइस होगा मुझे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आई कैन बी टॉट V3 पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी वॉइस है, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज, इस सूचना को लिखा जा सकता है, एज मतलब इस प्रकार या इस रूप में। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ आप लिखेंगे बढ़िया से, इस सूचना को इस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार, देखिए पहले जो जरूरत था सामान उसको क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए, लिखेंगे यहाँ रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता क्या था जी। ठीक है, आवश्यकता इधर क्या लिखेंगे, प्राइसेस पर पीस मतलब प्रति नग मूल, प्रति नग का मूल्य लिखेंगे इन रुपीज, सब रुपीज में है। ठीक है, रुपये में, टोटल अमाउंट कुल राशि,
इधर क्या लिखेंगे आप, कुल राशि। इस तरह से सजाया जा सकता है। तो ये क्या होगा, इसका हिंदी अर्थ प्रति नग मूल्य दाम, यानी प्रति टुकड़े का दाम। इधर टोटल अमाउंट यानी कुल राशि जो कितनी लगेगी वो लिखा। चलिए, तो रिक्वायरमेंट कितना है देखिए, 2 पेन 3 बुक। राधा को देखिए ये 2 बुक और 3 पेन की ज़रूरत है। फिर यहाँ देखिए मीरा को 5 पेन्स एंड 7 बुक्स, 5 पेन्स एंड 7 बुक्स, इतना की ज़रूरत है जी। तो इसको हमने क्या कर दिया है, आव्यूह के रूप में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये क्या बता रहा है इधर, ये पेन्स हैं, कलम है। ये सेकेंड कॉलम जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बुक्स। ठीक है, ये फर्स्ट रो जो है ये क्या बता रहा है कि ये जो है राधा के पास है, राधा के लिए है। ठीक है, राधा चाहती है 2 पेन खरीदना और 3 बुक्स। उसी तरह ये जो सेकेंड रो आप देख रहे हैं ये क्या है, मीरा चाहती है खरीदना जी। ये आप जान लीजिए ये फर्स्ट रो होगा जी, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। इधर ये जो प्राइसेस हैं पर पीस, इसको पहले लिख दीजिए, इसको भी मैट्रिक्स के रूप में लिख दीजिए। तो ये कलम का पहले प्राइसेस 5 है, ये बुक्स का 40 है जी। तो इसको इस तरह से सजाया जाता है। ठीक है, इसका इस तरह से मैट्रिक्स लेंगे। चलिए, तो ये क्या है, रेट हम इसको मान सकते हैं। R1 मत समझिएगा, इसको रेट समझिए। ठीक है, रेट, ये रेट है। अब बताइए ज़रा ये किसका रेट है, ये पेन का रेट है ना, और ये बुक्स का रेट। अर्थात इसमें जो ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम है आपका सी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। और देखिए कुल राशि कितना लग रहा है, ज़रा उसका भी मैट्रिक्स ले लीजिए आज, टोटल अमाउंट का। TA मतलब हम समझेंगे टोटल अमाउंट। तो पहले में हम राधा का देखेंगे टोटल अमाउंट कितना है, ये आ जाएगा, अरे देखिए 28 305 होगा जी, 305 होगा। ठीक है, जोड़ करके चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ टोटल अमाउंट लिखिए ज़रा, किसका पहले लेंगे, राधा का 130 और मीरा का 305। ठीक है, तो ये जो टोटल अमाउंट बता रहा है, कौन बता रहा है, फर्स्ट कॉलम। ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बता रहा है कि ये जो अमाउंट है ना जी, ये राधा को इतना अमाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सेकेंड रो क्या बता रहा है यहाँ कि ये मीरा को इतना अमाउंट की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो हमने सजाया, ये उदाहरण जानते हैं, ये उदाहरण मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का है। ये जो उदाहरण है आपका आव्यूहों का गुणन का उदाहरण है ये, अर्थात इन दोनों का गुना ये है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, आइए यहाँ लिखते हैं। ये जो ऊपर का ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये ऊपर का ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिसेस यह दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब यह क्या है, एक उदाहरण, ठीक है। किसका भाई, तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अर्थात हिंदी अर्थ लिखेंगे, यह अवयवों के गुणन का एक उदाहरण है, ठीक है। कौन, ये चीज, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ यह है, अर्थात दैट इज, इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको ये मान लेते हैं, अर्थात यही होगा। चलिए ये न मानते हुए आगे चल करके मानेंगे। ये जो मैट्रिक्स है आपका 2 3 5 7, ये दोनों का क्या प्रोडक्ट आप निकालेंगे, 5 40, इसी का प्रोडक्ट ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। 30 130 305, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। इसको यदि आप मानते हैं मैट्रिक्स से और इसको मानते हैं मैट्रिक्स बी, तो इसका जो प्रोडक्ट है को हम ए बी से सूचित करेंगे, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, 130 305, इस तरह से सूचित किया जाता है। तो गुणा को इस तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।